बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। HSSC सेकंड एनुअल का आज फिज़िक्स 1 का पेपर था और ये उसके MCQ के सोल्यूशन की वीडियो है आपके सामने। तो सबसे पहले पेपर में जो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए तो उसमें से ज़्यादा आए नहीं है, तो सबसे पहले तो उसके लिए सॉरी अगर वो नहीं आए। तो एक गेस ही था मेरा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं और पेपर थोड़ा सा डिफरेंट उससे आया है। बी सेक्शन फिर भी क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं थे, आसान थे। सी सेक्शन में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। तो टाइम बिल्कुल कम था मेरे पास और मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी था इन दिनों, तो जितने मैं बता सकता था वो मैंने बताए थे क्वेश्चंस, अगर उनमें से फिर आए नहीं है ज़्यादातर क्वेश्चंस। चलें, बहरहाल ऑब्जेक्टिव आपका आसान आ गया तो इम्प्रूव आप लोग इसमें कर सकते हैं जो इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे थे। उम्मीद है इंशाल्लाह उनको ऑब्जेक्टिव बेहतर हुआ होगा। और बी सेक्शन भी, सी में भी इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट नहीं समझे जाते, वो क्वेश्चन आए थे। तो चले सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला है जी, मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस। तो मैक्सिमम वर्क जो होता है वो आइसोथर्मल में होता है। अच्छा, इसमें ऑप्शंस थोड़ा सा कोई होंगे आगे पीछे होंगे अगेन, क्योंकि ये रीटाइप हुआ है। तो मैं जस्ट करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, वो देखिएगा, ABCD ना देखिएगा अगेन, जैसे मैथमेटिक्स में भी बताया था। तो आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है उसमें मैक्सिमम वर्क डन हो सकता है। आई थिंक ये आप लोगों का तो ठीक ही हुआ होगा सबका ही। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स। तो इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। डेल्टा P इक्वल्स टू F/T और दैट इज़ इक्वल टू इम्पल्स। तो जो मोमेंटम के हैं वही इसके हैं, इसको आप सॉल्व भी कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद है जी, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगेन बहुत ही आसान है। इसमें ये जो पहले 3 ज़ीरोज़ हैं सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें। ऑप्शन इसका जो भी हुआ। नेक्स्ट उसके बाद है जी, अ फोर्स ऑफ 70 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द एक्स एक्सिस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट बहुत आसान 9th के लेवल का क्वेश्चन है। Fx इक्वल्स टू एफ एक्स कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉज ऑफ 30 डिग्री। तो फोर्स है 70, तो आपने 70 को मल्टीप्लाई करना था कॉज ऑफ 30 डिग्री के साथ। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये आ रहा है जी, ये 60.62 वाला ऑप्शन, ये वाला। एक मिनट इसको क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ। जी बिल्कुल यही आ रहा है, क्रॉस चेक कैलकुलेटर में भी कर लिए। नेक्स्ट है जी नंबर 5, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी कैन बी। तो 2 फोर्सेज हैं साइमल्टेनियसली करेक्ट कर रही हैं, तो या तो वो फोर्सेज 0 डिग्री के ऊपर एक्ट कर रही हैं, यानी पैरेलल फोर्सेज हैं। पैरेलल फोर्सेज अगर होंगी तो एड अप हो जाएंगी, तो 20 और 50 का सम 70 बनता है। या अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री एंगल है उनके दरमियान, तो फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी 30। तो ना यहाँ पर 30 ऑप्शन है, ना यहाँ पर 70 ऑप्शन है। तो इसका मतलब है दी एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड 180। तो फिर एंगल 90 डिग्री पुट करके देखेंगे, तो 90 डिग्री भी पुट करें तो 53 रिजल्टेंट आता है, वो भी नहीं है। इसका मतलब है इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो एंगल है दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्रीज। तो फिर इसमें आप पुट करें एंगल जो है 45 या 60 डिग्रीज एंगल पुट करके, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैंने खैर सॉल्व कर लिया, इट कम्स आउट टू बी 63 न्यूटन। इसका आंसर 63 न्यूटन आ रहा है। 85 भी जो है वो वायबल ऑप्शन इसमें नहीं था। अच्छा जी, नेक्स्ट उसके बाद है जी, हाँ, 3 kg बॉलिंग बॉल एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। तो F इक्वल्स टू M में से कर लेंगे, A इज इक्वल टू F ओवर M। तो 12 को आप 3 से डिवाइड कर दें, तो 12 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा जी, 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है डेल्टा P और डेल्टा T जो है ये फोर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो ऑफ 2:1 आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर मासेस इज। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यानी रेशियो पुट करके, तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसको आसान तरीका इसका ये है कि आप काइनेटिक एनर्जी के लिए ये लिख दें इक्वेशन कि काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज़ इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स द मास। तो हमें चूँकि काइनेटिक एनर्जी 2 गिवन है, यानी काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2, इनकी रेशियो जो है वो है 2:1 आई थिंक है जी, 2:1 है, 2:1 है।
तो मोमेंटम सेम है, इसका मतलब है ये टर्म जो है ये कांस्टेंट हो गई है। तो काइनेटिक एनर्जी का और मास का इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया है पी के कांस्टेंट होने की वजह से। इसका मतलब है जो एनर्जीज़ की रेशो है मास की रेशो उसका इन्वर्स होगी, यानी m1/m2, इसका मतलब है 1:2 या 1/2 आंसर इसका होना चाहिए। इसको इस तरह डायरेक्ट कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है जी द रिलेशन बिटवीन दी ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 एंड दी एस्केप वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी और इसका रिलेशनशिप होता है जी एस्केप जो है दैट इज़ v0 इज़ इक्वल टू 1/√2 टाइम्स v एस्केप। तो ये वाला ऑप्शन है 1/√2 टाइम्स v एस्केप। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी विच वन रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट। तो सैटेलाइट इन ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है, ये नोन फैक्ट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का फार्मूला जो है वो आसान सा है 2/5 mr² होता है। ये ऑप्शन है 2/5 mr²। अच्छा जी, नेक्स्ट है वेंचुरी बीटर इज़ यूज्ड टू मेजर। तो वेंचुरी बीटर है वो स्पीड के लिए होता है, वेयर इज स्पीड, हाँ जी, स्पीड ऑफ द फ्लूइड के लिए वेंचुरोमीटर यूज होता है। अच्छा, नेक्स्ट इज वाटर इन अ टैंक इज 40 मीटर above the leak point, the speed with which water emerges from the leak, यानी वाटर की स्पीड एज इट emerges from the leak, इसको आप कैलकुलेट करें तो 40 मीटर अबव है। तो वाटर emerges, इसको सॉल्व हमें बर्नौलीज़ इक्वेशन से करना पड़ेगा। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन में है जी p + 1/2 ρv² प्लस ρgh इज़ कांस्टेंट। अब इसमें है जी 40 मीटर अबव द लीक पॉइंट, तो इसका मतलब ये है कि लीक पॉइंट पे प्रेशर जो है P इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अच्छा, कैंसल आउट भी हो जाएगा, तो हमारे पास P कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा जी 1/2 ρv² प्लस ρgh that will be equal to ρg into h plus 0। और इसमें अगर हम v² को एक तरफ रख लें ρgh से कैंसिल हो जाएगा जब ये ओपन होगा, तो v² = 2gh की इक्वेशन बनेगी। v² इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स g टाइम्स h। तो v के लिए इसके ऊपर रूट कर देंगे, तो v आ जाएगा जी √2 टाइम्स g टाइम्स h। तो इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ 2 टाइम्स 9.8 टाइम्स 40, इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। तकरीबन मेरा 28 के करीब इसका आंसर आ रहा है जी। यहाँ पर 28.28 ऑप्शन मौजूद है, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी नंबर 14, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विद बॉब मास m इज़ 1 सेकंड इफ मास ऑफ द बॉब इज इंक्रीज टू 4m। टाइम पीरियड जो है मास पर डिपेंड नहीं करता, तो 1 सेकंड ही रहेगा, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर होगा जी ये 1 सेकंड वाला ही इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। नेक्स्ट है जी नंबर 15, वेव इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ rarer to a denser medium, it undergoes a phase change of pi 180 degrees या pi radians। Next है जी the fundamental frequency of a closed organ pipe is 512 Hz। If both ends are open then the fundamental frequency will be। अच्छा, अगर closed हो तो lambda = 4L होता है, तो lambda = 4 times L है, और अगर open हो तो lambda = होता है जी 2L। तो फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन बना लेते हैं। पहले फ्रीक्वेंसी होगी v/4L, v/λ, तो v/4L आ जाएगी, और दूसरी फ्रीक्वेंसी अगर मैं करूँ तो वो हो जाएगी v/2 टाइम्स L आ जाएगी। अब मैं सिंपली इन दोनों की रेशो ले सकता हूँ, यानी f1/f2 कर लूँ या f2/f1 कर लेते हैं। f2/f1 बिकॉज मैंने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा v/2L डिवाइडेड बाई v/4L। तो v कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी 4L/v, तो ये कैंसिल हो गया, L से कैंसिल हो गया, 2 × 2, और f2/f1
इक्वल्स टू 2, यानी F2 जो है, सॉरी F2 जो है वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ F1। तो F1 जो पहले फ्रीक्वेंसी थी वो थी 512, तो अब उसका 2 टाइम्स यानी 1024 आ जाएगा। अच्छा जी, कलर फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड ऑन अ वेट रोड आर दी एग्जांपल्स ऑफ इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस। तो ये हो गया जी आपका सोल्यूशन इसका। इसमें 14 वाला आई एम नॉट श्योर कि इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बहरहाल इट शुड बी कि डज नॉट चेंज। बाकी सारा हमने सॉल्व कर लिया, तो होप कि आप लोगों का ये बेहतर हुआ होगा, क्योंकि ये बहुत आसान सा था MCQ पेपर आपका।